सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, हम अपने अपने अहंकार में अलग अलग संगठन बने हुए हैं और जो लड़ाई हमें लड़नी चाहिए उसमें शायद कामयाब नहीं हो रहे हैं। और अब जो अमेरिका से ट्रेड डील चल रही है वो 99% पूरी हो गई है और इसी महीने के अंत में या जुलाई के शुरू में इस पे दस्तखत हो जाएंगे और फिर हमारे हाथ कट जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हम अमेरिका का मुकाबला किसी हालत नहीं कर सकते। अमेरिका का रकबा भारत से 7 गुना ज्यादा है, अमेरिका की आबादी भारत से 4 गुना कम है। उनके पास अनाज सारा ही सरप्लस है, वो सारा भारत में बेचेंगे क्योंकि उसके अंदर शर्त है कि भारत टैक्स नहीं लगा सकता और भारत वहां से आने से रोक भी नहीं सकता, जितना मर्जी वो भेजे। उनका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे और भारत की खेती का तबाह होना तय है। फिर क्या तो हम यूनियन का करेंगे और क्या हम और करेंगे। हम अगली जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो तबाही हमारे सामने होगी। मजदूरों में बदलेंगे, मजदूरी भी मिलेगी नहीं। साथियों, एक मीटिंग बुला रहे हैं आने वाली 25 तारीख को किसान भवन चंडीगढ़ सेक्टर 35 में। मेरा हाथ जोड़ के सभी संगठनों से प्रार्थना है, सभी संगठनों के प्रतिनिधियों से प्रार्थना है कि देश के सारे संगठन 25 तारीख को पहुंचे। देश में अगर ये डील लागू होगी तो कुछ नहीं बचने वाला। मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है सारे देश के सभी संगठनों से, जो किसान संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं, जो किसान संगठन है, उन किसान संगठनों से प्रार्थना है कि हर संगठन से 2 आदमी इस मीटिंग में जरूर पहुंचें। आने वाली 25 तारीख सुबह 10 बजे किसान भवन चंडीगढ़ सेक्टर 35। और जो आगे लगता है उसको कुर्बानी भी देनी पड़ती है। हम ये मीटिंग बुला रहे हैं तो हम आपसे ये भी वादा करते हैं कि हमारे में चौधर की लड़ाई है। सबसे पहले हम चौधर छोड़ने के लिए तैयार हैं। जिसको कुछ बनाना है उसको बना देना अपनी मर्जी से। हम तो सबसे पिछली लाइन में भी लग के तैयार हैं। अगर कहीं सिर देने की जरूरत पड़े तो बेशक आगे लगा लेना। अगर कोई नेतृत्व करने की जरूरत पड़े तो बेशक किसी और को दे देना, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत इस देश को बचाने की है। सारे संगठन अपना अहम छोड़ के एक संगठन से कम 2 आदमी जो जिम्मेवार हों, जो हाँ या ना कर सकते हों। ये नहीं कि कोई संगठन फॉर्मेलिटी पूरी कर दे, वो करे ना आज मैं बता दूंगा अपने प्रधान को जाके, ना फाइनल करें क्योंकि टाइम नहीं है। और इसी में दूसरा मुद्दा है बरसाती पानी का। पंजाब में, हरियाणा में, दूसरे स्टेटों में पानी पाताल में चला गया और दूसरी तरफ बारिश इतनी होती है कि उसका 25% पानी यूज हो रहा है। 75% पानी उसका तबाही मचाता है हर साल। पंजाब, हरियाणा और यूपी, बिहार सब डुबोता है, वापिस समुद्र में चला जाता है। तो इस पानी को बांधने पे बजट नहीं खर्च कर रहे हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में जितना बजट था उसका अब 10% भी उसका नहीं है परसेंटेज के हिसाब से। तो इसको पानी को बांधने की जरूरत है। नहरें गहरी करें, उनके किनारे पक्के करें, उन किनारे ऊंचे करें ताकि बाढ़ ना आए। झीलें बनाएं, तालाब बनाएं, छोटे तालाब बनाएं। इस पानी को स्टॉक करें, रिचार्ज करें। जहां बारिश का पानी इकट्ठा होता है उसकी निकासी हो, उसको रिचार्ज करें या उसको कोई ड्रेन बना के बाहर निकालें। दूसरा मुद्दा ये है। और कोई मुद्दा अगर अपने रखना होगा आप अपनी मर्जी से वहां रख सकते हैं। लेकिन ये 2 मुद्दे मेरे को ये लगते हैं कि इन पे हमें जरूर लड़ना चाहिए। मिनिमम एजेंडे पे तो हम सारे इकट्ठे हो सकते हैं। संगठन अपने अपने रखें, अपने अपनी चौधर रखें। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वहां पे जो फैसला लेना होगा आप सारे इकट्ठे होकर लेना। हम तो पिछली लाइन में लग जाएंगे। लेकिन बहुत जरूरी है देश को बचाने के लिए, वरना ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और क्या करेंगे हम इन संगठनों का। तो मेरी प्रार्थना है कि आने वाली 25 तारीख सुबह 10 बजे किसान भवन चंडीगढ़ सेक्टर 35। और मैं इसमें नीचे सुमन हुड्डा जी का नंबर दूंगा। तो अगर कोई और संगठनों, जिन संगठनों के भी आपके पास नंबर हो,
वो उनको भेजे। आपको सबको लेटर भी भेजेंगे हम, चिट्ठी अलग अलग से, लेकिन हमारे पास सबके नंबर नहीं है। तो जो भाई के पास नंबर हो वो उनको नंबर भेज दें ताकि आपको चिट्ठी भेजी जा सके। मेरी पुनः प्रार्थना है कि सभी जरूर आएं, इस छोटे से मैसेज को ही आप बड़ा मैसेज समझें और सभी को अपनी जिम्मेवारी समझ के आप आगे से आगे उन सारे भाइयों को कहें और सारे भाइयों को लेके आए जिनके एड्रेस हमारे पास नहीं है, जिनको हम नहीं जानते, आप जानते उनको भी साथ में लेके आए। सबका धन्यवाद।